नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश का इतिहास। जानेंगे कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, बांग्लादेश किस देश से आज़ाद हुआ। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले दोस्तों, ठीक है। अभी जो बांग्लादेश में इतनी सारी घटनाएं घटी है, ठीक है, उसके पीछे क्या कारण था दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझिएगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो भारत का विभाजन हुआ दोस्तों। पाकिस्तान पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ गया था। पाकिस्तान जो था उसका दो था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान पहले क्या था दोस्तों, अगर हम ये देखेंगे, ये था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अभी क्या है दोस्तों, 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, इसका नाम क्या पड़ गया, बांग्लादेश पड़ा। और ये 1971 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। पहले इसका पूरा इतिहास जानेंगे तो ये क्या था दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान था। और ये क्या था दोस्तों, आज़ादी के बाद ये था दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जब दोनों का विभाजन हुआ, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, ठीक है, 1947 के बाद, तो ये था पश्चिमी पाकिस्तान, ये था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान। देखिए यहाँ के एक नेता थे जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। बहुत दिनों तक बढ़िया चली, ठीक है। 1952 में एक घटना घटी कि यहाँ के लोग जो थे, ठीक है, बंगाली भाषा का आधिकारिक तौर पर अपनी राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए आंदोलन करने लगे, खास करके बांग्लादेश में, ठीक है। क्या करने लगे, बांग्लादेश में आंदोलन करने लगे। तो यहाँ के एक नेता थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जो वहाँ के एक चर्चित नेता थे और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते थे, ठीक है। कहाँ पे, बांग्लादेश में। यहाँ के एक राष्ट्रपति थी जिसका नाम था आहिया खां, ठीक है। आहिया खां उनका राष्ट्रपति का नाम था, उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान का 1971 की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कब हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ के जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, वो बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पे मतलब खास करके बांग्लादेश में दंगे भड़काते थे, ठीक है, दंगा भड़काता था। और ऐसी व्यवहार इसके साथ करता था इन लोगों के साथ, खास करके बांग्लादेश के लोगों के साथ, ठीक है। इन लोग पाकिस्तान से खास करके परेशान हो गए। तो इन लोग अब क्या करने लगा, यहाँ के लोग जो थे, यानी बांग्लादेश के जो नेता थे, खास करके शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इन्होंने मुक्ति मोर्चा निकाला, यानी कि हमको मुक्त कर दीजिए, खास करके। तो 1971 में, ठीक है, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। भारत में किसकी सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी सरकार थी, यानी कि भारत में उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार में अगर हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी के सहयोग से शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, ठीक है। इंदिरा गांधी के सहयोग से, इंदिरा गांधी के सहयोग से बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 को, ठीक है। सबसे बड़ा हाथ था अगर बात करेंगे भारत में, ठीक है, भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 को, ठीक है। उस समय यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले उससे पहले अगर बात करेंगे थोड़ा देर पहले, तो पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या करवा दी, खास करके बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा दंगा करवा दिया था और काफ़ी सारे लोग मारे भी गए थे। कब, तो 1971 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, ये है दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान, ये आप फोटो देख रहे हैं, यही है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। इनका जो मृत्यु हुआ था 1975 को हो गया था। अब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो हम देखने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि 1971 में बांग्लादेश से आज़ाद हुआ और 1975 में यानी कि 4 साल के बाद इनका मृत्यु हो गया। मृत्यु नहीं हुआ था बल्कि इनका हत्या किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, हत्या किया गया था। उसके पीछे कारण था, देखिए समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि हम बताए थे कि 1952 में बंगाली भाषा को अधिकार देने के लिए इन लोगों ने बहुत प्रयास किया, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग थे, ठीक है, पाकिस्तान की जो सरकार थी, उन लोग चाहता ही नहीं था कि बंगाली भाषा यहाँ की अधिकार भाषा बने, जिसके चलते यहाँ पे पाकिस्तान वालों पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे खास करके बहुत ज़्यादा दंगा करवाए, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिससे यहाँ के लोग परेशान होकर लास्ट में, ठीक है, इंदिरा गांधी के सहयोग से बांग्लादेश का आज़ाद हुआ 1971 को। उनका नाम पूर्वी पाकिस्तान का नाम चेंज करके क्या नाम रखा गया, बांग्लादेश, जिसका राजधानी दोस्तों ढाका बनाया गया। और बांग्लादेश की जो मुद्रा वो टका है और बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, आप जब देखिएगा थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में समझते हैं, या देखिए बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल आप देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे असम देख रहे होंगे, मेघालय है दोस्तों, ठीक है, मिजोरम है, और एक दोस्तों त्रिपुरा है, ठीक है। यानी कि टोटल 5 राज्य, भारत के टोटल 5 राज्य, ठीक है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे वो दोस्तों पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे दोस्तों कि कैसे इंदिरा गांधी के सहयोग से, ठीक है, बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पाक के राष्ट्रपति जो थे, पाक के राष्ट्रपति, उसका नाम था आहिया खां। खास करके वही दंगा करवाए थे बांग्लादेश में, जिसके चलते शेख मुजीबुर रहमान, इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, इनको बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। यानी कि बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान। जैसे कि भारत का पूछेगा कि भारत का फादर ऑफ नेशन कौन है, तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी। उसी तरह से खास करके बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत कड़ी मशक्कत किया और बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया, है ना, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। इसी तरह से इनको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश, यानी कि फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश। ठीक है, कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। देखिए, ये जब बांग्लादेश 1971 को आज़ाद हो गया, ठीक है, 1971 को जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1971 में ही ये राष्ट्रपति बन गए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान थे। उसके बाद 1971 से 1972 राष्ट्रपति रहे। 1972 में ही ये फिर प्रधानमंत्री बन गए। क्या बन गए? प्रधानमंत्री। फिर 1972 से लेकर, ठीक है, 1972 से लेकर 1975 तक, 1975 तक, यानी 1972 से लेकर 1975 तक ये क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। 1975 में इनका हत्या कर दिया गया, इनके घर में घुसकर, ठीक है, इनके और बहुत सारे टोटल 17 लोगों को मार दिया गया था उस समय, उनमें ये भी थे, शेख मुजीबुर रहमान भी थे। ठीक है, यानी 1975 में इनका हत्या कर दिया गया था। खास करके अभी जो आप इतना देख रहे हैं दोस्तों, कहाँ पे? बांग्लादेश में जो इतना हिंसा हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, देखिए, आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ये तो आप जान गए दोस्तों कि इनका हत्या कैसे किया गया था। 1975 में इनका हत्या किया गया था खास करके उन लोगों के द्वारा जो पाकिस्तान का शायद सपोर्ट करता होगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यह है दोस्तों शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। ये कौन है? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। ठीक है, इनका अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, ये प्रधानमंत्री कब बने थे दोस्तों? ये 1996 से लेकर 2001 तक प्रधानमंत्री रही। जब इनको पता चल गया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, यानी कि उनका हत्या कर दिया गया है, तो वो काफ़ी गुस्से में आकर भारत में रहने लगे। पहले ये भारत कहते हैं, बांग्लादेश में रहने लगी, यानी कि बांग्लादेश में नहीं रहती थी, कहीं और उसका, इनका जब विवाह हो गया था तो कहीं वो और रह रही थी। ठीक है, शेख हसीना कहीं और रह रहे थे, है ना। तो वो फिर बांग्लादेश आई, तो वो फिर से सत्ता में आ गई, और सत्ता में आने के बाद 1996 में, ठीक है, 1996 में पहली मतलब प्रधानमंत्री बनी। 1996 से लेकर 2001 तक वो प्रधानमंत्री रही। ठीक है, फिर वो 2001 में जब चुनाव लड़ी तो वो फिर हार गई। ठीक है, जब 2001 में चुनाव लड़ी, ठीक है, वो हार गई। फिर 2009 से लेकर 2024 तक, यानी अभी तक वो प्रधानमंत्री रही, और 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देकर, ठीक है, 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देकर वो कहाँ चली गई? फिलहाल वो भारत आई। अब वो पता ही कि अभी क्या क्या घटना चल रही है। पूरा संसद भवन को भंग कर दिया गया है। 400 से 500 लोग मारे जा चुके हैं। अभी जबरदस्त दंगे चल रहे हैं। कारण क्या था कि 30% रिजर्वेशन के चलते, ठीक है, आरक्षण के चलते इतना सब हंगामा हुआ है। जो 1971 में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जो 1971 में युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें जो युद्ध में भाग लिए थे, जो सैनिक भाग लिए थे, उनके बच्चे, बेटा बेटी को आरक्षण दिया गया था। ठीक है, उसी को आरक्षण हटाने के लिए छात्र ने आंदोलन किया। ठीक है, और इन्होंने हटाया भी, लेकिन फिर भी छात्र वो नहीं चाह रहे थे। छात्र ये चाह रहे थे कि ये किसी तरह से देश छोड़कर चली जाए। ठीक है, ये किसी तरह से भी देश छोड़कर चली जाए, और ये जब देश छोड़कर चली गई, ठीक है, तब थोड़ा सा माहौल ठंडाया है, और फिलहाल अभी ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या रहेगा दोस्तों? ये सब जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक है, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, ये सब पाकिस्तान का हाथ है दोस्तों। ठीक है, कह सकते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। तो ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रही? 1996 से 2001 तक, फिर 2009 से लेकर 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करते, देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसमें बात करते दोस्तों, इस पर अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, ये जो 3 छात्र आप देख रहे हैं, ये छात्र संघ के थोड़ा सा नेता भी हैं, है ना, छात्र संघ के नेता हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के छात्र संघ के नेता है, कोई कॉलेज के, है ना। तो यही 3 छात्र मिलके पूरे बांग्लादेश को हिलाकर मतलब पूरे तख्ता पलट करके रख दिया दोस्तों। ये 3 छात्र का बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब ये है कि इनका हाथ है तख्ता, यानी कि शेख हसीना को देश छोड़वाने में सबसे ज़्यादा हाथ किनका है? यही 3 छात्र का हाथ है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये है दोस्तों, ये इनका फोटो देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारे खालिदा जिया। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो हम इनके बारे में चर्चा किए थे। ये है खालिदा जिया। ठीक है, देखिए, ये जो है, जैसे कि शेख हसीना क्या थी? वो भारत के सपोर्टर थे, जो भी बात चलता था भारत को सपोर्ट करती थी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये है चीन सपोर्टर। क्या है दोस्तों? ये चीन सपोर्टर है।
ये पाकिस्तान सपोर्टर है, ठीक है, कह सकते हैं। ये ISI सपोर्टर है, ठीक है, कह सकते हैं। ये मेन रूप से भारत विरोधी है, यानी कि भारत को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये है खालिदा जिया, जो 1991 से लेकर 1996 तक, यानी कि 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रही। कहाँ के? बांग्लादेश के। फिर उसके बाद 2001 से लेकर 2006 तक प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जो अभी कुछ देर पहले बीमार चल रही थी दोस्तों। इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1945 को इसका जन्म हुआ था, ठीक है। जब इनका राजनीतिक कैरियर, जब इनका हस्बैंड का देहांत हो गया था, तब इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। खालिदा जिया का ये अभी रिहा हो गई है, इससे पहले जेल में थी। इसको 2018 में जेल में डाल दिया गया था। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका कोई ऐसा मुकदमा चला था, जिसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया गया था। ये फिलहाल रिहा है, ठीक है। किसके बदौलत रिहा है दोस्तों? यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये हमारे मोहम्मद शहाबुद्दीन, यानी बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ से लौट आई, यानी कि भारत लौट आई, वहाँ से जब निकल गई बांग्लादेश से, उसके कुछ देर के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। कौन? राष्ट्रपति बांग्लादेश के, इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अनाउंसमेंट कर दिया कि इनको जेल से रिहा कर दिया जाए, खालिदा जिया को, ठीक है, क्योंकि ये जेल में भर्ती थी। खासकर चीन सपोर्टर है। अगर ये एक बार बन जाएगी तो खास करके भारत के लिए थोड़ा सा सिर दर्द है, ठीक है। बांग्लादेश थोड़ा सा सपोर्टर था। यहाँ पे आप देख रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है, वो तो भारत का दुश्मन ही है। चीन भी भारत का दुश्मन ही है। बांग्लादेश पर थोड़ा सा भरोसा था, दोस्त था, लेकिन वो भी अब थोड़ा सा वही स्थिति हो गया दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए चारों बगल से दुश्मन से ही घिरे हुए हैं हम लोग, भारत। तो देखिए, अभी जो बांग्लादेश में जो घटना हो रही है, ये घटना कोई भी देश में हो सकता है, ठीक है। अगर वही स्थिति अगर भारत में होता तो क्या होता, ठीक है, ये आप सोच सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये था खास कर थोड़ा सा बांग्लादेश का इतिहास, है ना। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।